वंदे मातरम का जो इतना गुणगान कर रहे हैं, उनके लिए दर्द प्रकट कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं ये? बोले अमिताभ जी ये देखो इस वंदे मातरम कौन लोग कह रहे हैं। अच्छा जी आपने उनका सिजरा बता दिया तो फिर ये भी सवाल उठता है कि लोकतंत्र की बात आप कैसे बोलते हो। संविधान जिस मुंह से आप लोकतंत्र और संविधान की बात बोलते हो उसी मुंह से वो वंदे मातरम की बात बोलते हैं। इसका प्राण निकाल देंगे वंदे मातरम का, तब मुसलमान खुश हो जाएगा। मुसलमान तो तब भी खुश नहीं हुआ विवेक जी। सही पकड़े हैं। ये वही लोग हैं जिनकी शाखाओं में कभी वंदे मातरम का जिक्र नहीं किया गया। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में विवेक जी आप अपनी जानकारी बढ़ा लीजिए, पूर्ण वंदे मातरम ही गाया जाता है। अमिताभ अग्निहोत्री को नहीं आता पूरा वंदे मातरम, तो इसलिए नेहरू जी काट देंगे वंदे मातरम। तमाशा है क्या? आप संविधान की किताब अभी तत्काल प्रभाव से छूना बंद कर दो। विवेक जी कांग्रेस के लिए कह रहा हूं, छूना बंद कर दो, लकड़ी से भी आप नहीं छू सकते। ठीक लोकतंत्र का ला नहीं बोलना आज से कभी ना, कतई नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रदीप डिबेट हब, जहां आपको मिलती है देश की सबसे धमाकेदार और वायरल पॉलिटिकल डिबेट क्लिप्स। दोस्तों इतने सालों बाद भी आखिर वंदे मातरम पर देश में माहौल क्यों गर्म हो रहा? आखिर इतने साल बाद फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इतिहास गवाह है, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वंदे मातरम को दो हिस्सों में बांट दिया गया। नेहरू ने एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए गीत का हिस्सा हटा दिया था, लेकिन मजेदार बात यह है जिन्हें खुश करने के लिए किया गया था वो आज भी खुश नहीं है। आज भी वही लोग वंदे मातरम का खुलकर विरोध करते हैं। तो फिर सवाल उठता है, जब विरोध होना ही था तो वंदे मातरम को काटा ही क्यों गया? क्या वोट बैंक की राजनीति इतनी जरूरी थी कि देश के राष्ट्र गीत को ही टुकड़ों में काट दिया जाए? इसी मुद्दे पर आज की डिबेट है, जिसमें आप देखेंगे जब कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा गया वंदे मातरम को क्यों काटा गया, इसका जवाब देने के बजाय उल्टा आरएसएस पर कुतर्क करने लगा। आरएसएस वंदे मातरम क्यों नहीं बोलती? तभी वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री ने ऐसा तगड़ा जवाब दिया कि कांग्रेस प्रवक्ता की बोलती बंद हो गई। अमिताभ जी ने कहा, देखिए अगर किसी घर में एक बेटा अपनी माँ के चरण ना छुए तो क्या दूसरे बेटे को यह हक मिल जाता है कि वो माँ के चरण ही काट दे? जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता को तो जैसे सांप ही सूंघ गया। इस बात का उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर डिबेट क्लिप सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पंडित जी ने कहा कि जो मौजूदा ये है वंदे मातरम ये मुसलमानों को इरिटेट करेगा, इन्वर्टेड कॉमा में उद्धृत कर इरिटेट करेगा, वो चिढ़ जाएंगे। इसकी ट्रिमिंग करेंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे, इसे नैनो पार्टिकल्स में तब्दील कर देंगे, इसका प्राण निकाल देंगे वंदे मातरम का, तब मुसलमान खुश हो जाएगा। मुसलमान तो तब भी खुश नहीं हुआ विवेक जी। सही पकड़े हैं। जियाउर रहमान से आप नहीं गवा पाए, मोहसिना किदवई ने नहीं गाया होगा आपके कहने से, जाकिर हुसैन ने नहीं गाया होगा, नहीं, और आज भी नहीं गा रहे, फिर काहे को काटा वंदे मातरम? संविधान में बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन उनका अनुपालन कितना हो रहा है? तो लिखा पढ़त की बात तो ये है। अरे कहना क्या चाहते हो? वंदे मातरम का जो इतना गुणगान कर रहे हैं, उनके लिए दर्द प्रकट कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनकी शाखाओं में कभी वंदे मातरम का जिक्र नहीं किया गया। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में विवेक जी आप अपनी जानकारी बढ़ा लीजिए, पूर्ण वंदे मातरम ही गाया जाता है। संघ के अधिकांश स्वयंसेवकों को जो साल 2 साल से वहां से संबद्ध हैं, उनको पूर्ण वंदे मातरम आता भी है। इसलिए इस चक्कर में ना पड़ो। ये कौन आपको व्हाट्सएप पर भेज देता है कि ऐसा बोल देना टीवी में तो बड़ा झंडा गड़ जाएगा? गलत बयानी हो जाती है यार, आपको पता ही नहीं। अमिताभ अग्निहोत्री को नहीं आता पूरा वंदे मातरम, तो इसलिए नेहरू जी काट देंगे वंदे मातरम। तमाशा है क्या? वो हमारे लिए मां जैसा है, हम अपने मां के अंग काट देंगे? यही नहीं, अभी और सुनिए। जिन्होंने तिरंगा जलाया, जिन्होंने अपने हेडक्वार्टर पे झंडा नहीं फहराया, जिन्होंने, तो आज वो लोग बात कर रहे हैं। ये सवाल है। ये आप संविधान की किताब अभी तत्काल प्रभाव से छूना बंद कर दो। विवेक जी कांग्रेस के लिए कह रहा हूं, छूना बंद कर दो, लकड़ी से भी आप नहीं छू सकते। ठीक लोकतंत्र का ला नहीं बोलना आज से कभी ना, कतई नहीं। कसम खा लो गंगा जल हाथ में लेके। आपने इमरजेंसी लगा दी इस देश में, ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी धृष्टता नहीं की, ऐसा दुस्साहस नहीं किया, और आप किताब लिए घूम रहे हो संविधान की। अजब बात है यार।
हो मेरे भाई, तो आप में सुरखाब के पर लगे हैं क्या? नहीं ना, आप में सुरखाब के पर तो नहीं लगे। क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? बोले अमिताभ जी ये देखो इस वंदे मातरम कौन लोग कह रहे हैं। अच्छा जी, आपने उनका सिजरा बता दिया, तो फिर ये भी सवाल उठता है कि लोकतंत्र की बात आप कैसे बोलते हो? संविधान, जिस मुंह से आप लोकतंत्र और संविधान की बात बोलते हो, उसी मुंह से वो वंदे मातरम की बात बोलते हैं। मुंह तो वही है ना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जो कहावत कही जाती है कि 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, ये सिर्फ इनका दिखावा है, इसके अलावा कुछ नहीं। और प्रियंका जी ने जो भी बात कही है, मैं उसी बात को दोबारा फिर आपके चैनल में दोहरा रहा हूँ कि ये सिर्फ बंगाल का चुनाव सामने है और जो अहम मुद्दे हैं। विवेक नारायण जी, एक मिनट भैया, हमने बंगाल और कश्मीर की बात ही नहीं की। हमने इतना पूछा, पंडित नेहरू ने वंदे मातरम को जिस डर के कारण काटा छांटा बांटा, वो चीज तो आज तक यथावत है। कोई मुस्लिम नेता आपका वंदे मातरम नहीं कह रहा, फिर क्यों काटा छांटा वंदे मातरम? मेरा प्रश्न है। बंगाल, त्रिपुरा, हाँ, तमिलनाडु छोड़ो। अभी आपने कहा कि इस्लाम का कोर इशू है कि किसी अल्लाह के अलावा किसी के सामने सिर नहीं झुकाना। मैं उत्तर प्रदेश में बदमाशों के, अपराधियों के हाफ एनकाउंटर के सीन रोज देखता हूं। क्या बलात्कार किया, चोरी की, डकैती की, किसी की हत्या कर दी, पुलिस ने पकड़ घेरा तो पुलिस पर गोली चलाई और पुलिस ने उनके कमर के नीचे कहीं गोली मार दिया। वो रोते चिल्लाते लंगड़ाते कूद रहे हैं। क्या वो झुक नहीं रहे? वो तो लेटे जा रहे मारे उसके। करे माई बाप तुम्हें माता च पिता तुम्हें मां। बात तो सही है। तब वो मूल मंत्र कहा गया कि अल्लाह के अलावा किसी के सामने मत झुकना। वो तो लेटे हैं खेत में मारे खौफ के। सारा रंगबाजी वंदे मातरम गाने में ही है। दरोगा जी सामने आ जाए तो फिर कुरान का कोई झंझट नहीं। वंदे मातरम है तो कुरान है का झंझट है। और दरोगा जी आ जाए, एक हाथ में सोटा और एक हाथ मूंछ पे, कह रहा है रफीक क्या कर रहा? ओए हुजूर, सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाजपा वालों ने ये नहीं किया कि वो नहीं किया, छोड़ दीजिए। मैंने कहा जिस डर से आपने वंदे मातरम को काट दिया, छांट दिया, उसको बिल्कुल निर्बल बनाने की कोशिश कर दी, उससे भी कुछ आपको हासिल तो नहीं हुआ। जिन्ना खुश हो गया था क्या? उसने कोई ऐसी चिट्ठी लिखी कि वेल डन ब्रो, ऐसी चिट्ठी लिखी नहीं थी जिन्ना ने। जब आपने वंदे मातरम को 1937 में काट छांट के प्लेट में रख के कटा फटा वंदे मातरम जिन्ना को दिया, कहा हुजूर हमारी तरफ से एक तोहफा कबूल किया जाए हुजूर की शान में। क्या तो भी जिन्ना ने तो नहीं कहा ठीक है बच्चा जाओ मौज लो, अच्छा किया क्या? मेरी बात आपकी ठीक है, लेकिन फिर वही क्या बात है कि जो लोग ये बात कर रहे हैं आज 150 साल बाद गड़े मुर्दे उठा के जनता के मुद्दों से ध्यान बटा रहे हैं, जो उनके डीएनए में है। 5 सालों में 100 कंपनियां रोज देश की बंद हुई हैं। कितना लोग 35 लाख। विवेक जी माफी चाहूंगा, विवेक जी माफी चाहूंगा, आज कंपनियां बंद हुई पर बात नहीं करूंगा ना। ये सब कांग्रेस अपनी ब्रीफिंग करे, वहां बोले हमारे मंच पर नहीं, ना हम नहीं अलाउ करेंगे। आज केवल वंदे मातरम पर बात होगी। कंपनियां बंद हुई, पोल्यूशन है, गुड्डू नाले में गिर गया, पप्पू की बकरी भाग गई, ये सारे विषय महत्वपूर्ण है, इन पर चर्चा होगी, आज नहीं होगी। जब बेइज्जती है। लेकिन आरएसएस वालों ने अपनी शाखाओं में उसको क्यों नहीं अडॉप्ट किया? क्यों नहीं गाया पूरे गीत को? क्यों काटा? प्रश्न इसी को थेथरई बोलते हैं बिहार में लोग, इसी को थेथरई बोलते। थेथरई कोई अलग चीज नहीं है, यही थेथरई है। वाले उसको लेके भांगड़ा नहीं कर रहे, इसलिए नाराज हो गए थे पंडित जी, इसलिए इसी का पोस्टमार्टम कर दिया वंदे मातरम पर। यार क्या बोल रहे हो, कुछ तो समझो महाराज। पंडित जी ने तो जिन्ना को खुश करने के लिए काम किया ना। जिन्ना मतलब मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग मतलब क्या आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, कहो मुंह से बोल दूं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाजपा ने नहीं किया और संघ वालों ने सत्यनारायण कथा नहीं कराई तो वो भुगतेंगे। मैं पूछ रहा हूं पंडित जी को कौन सी हकीम ने दवा दी थी कि लला जाओ ये वंदे मातरम 6 इंच छोटा कर दो? बड़ा हरामी हो बेटा। पहली बार औपचारिक तौर पर वंदे मातरम गाया गया तो वो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन था, जिसमें सबने ताली बजाई, सब प्रसन्न हुए। क्या हिंदू क्या मुसलमान? ये मुसलमान का मसला ये जिन्ना की जिद का था, जिन्ना की थोड़ी सहलाने का मसला था। अन्यथा तभी विरोध हो गया होता जब कांग्रेस के सेशन में गाया गया पहली बार, तो खुश करने के लिए। और बाद में तर्क देंगे कि हाँ अम्मा को गुड्डू भी तो नमस्ते नहीं करता था और पप्पू भी अम्मा के सुबह पाँव नहीं छूता था तो हमने पाँव काट दिए। कैसा तर्क है यार? कोई इतना भोला तर्क दे सकता है क्या कि गुड्डू अम्मा के पाँव नहीं छूता था रोज तो पप्पू ने अम्मा के पाँव काट दिए? बोले हटा, जब कोई छू नहीं रहा रखना क्या? जिन अंशों को काटा था तो आरएसएस वाले अगर चाहते आजादी के पहले की बात थी तो वो जोर देते और शाखाओं में पूरा गाते उसको, तो वो क्यों नहीं आपने किया? 50 साल हुए थे तो गुलामी थी,
जब 100 साल हुए वंदे मातरम के, तो विवेक जी आपने ही देश में इमरजेंसी लगा रखी थी। बाप मरे चाहे अम्मा, मीसा वाले को पेरोल नहीं मिलती थी। ये तो आप जानते ही हो कन्नौज में। पड़ोसियों ने फूके, माता पिता, लड़का छूटकर नहीं आया। मैं नाम लेके बता दूं, नहीं आए। उस वक्त वंदे मातरम को कौन करता? उस वक्त तो कांग्रेस को नशा सवार था। इमरजेंसी में क्या हो रहा था? थानों में प्लास से नाखून खींचे जा रहे थे, प्लास से। मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। तो दोस्तों, आज आपने देख लिया कांग्रेस के प्रवक्ता किस लेवल के कुतर्क लेकर आया था। सीधा सवाल था, वंदे मातरम क्यों काटा गया? लेकिन जनाब के पास जवाब क्या था? कुछ भी नहीं। जैसे ही तर्क खत्म हुए, वो सीधा आरएसएस वाली कैसेट चलाने लगता है। इन लोगों के पास हर सवाल का एक ही उत्तर है, आरएसएस आरएसएस। अरे भाई, सवाल आरएसएस का नहीं था, सवाल था नेहरू का फैसला, जिसने वोट बैंक के चक्कर में वंदे मातरम का हिस्सा काट दिया। और की बात, जिन्हें खुश करने के लिए काटा गया था, वही लोग आज सबसे ज्यादा इसका विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वायरल डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।